जय श्री राम दोस्तों। स्टॉक पिक करने में अक्सर हम सबको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें समझ ही नहीं आता आखिर कौन सा शेयर खरीदे, कौन से शेयर में हमारा पैसा बनेगा। सबसे पहला सवाल तो यही मन में रहता है कि शुरू कहां से करें। आज इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का जवाब आसान तरीके से मिलेगा। आज वीडियो में आपको 4 ऐसे तरीके बताए जाएंगे जो आपको बुरी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करने से आपको और आपके पैसे को बचाएगा। तो अब देर ना करके हम अब वो 4 सही स्टॉक पिक करने के तरीके को जानते हैं। बिजनेस को समझना। कई निवेशक बिना सोचे समझे स्टॉक टिप्स के आधार पर किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। उन्हें यह तक भी पता नहीं होता कि कंपनी वास्तव में क्या बिजनेस करती है। किसी कंपनी के शेयर खरीदना यानी कि आप उस बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आपके पैसे का आखिर क्या कर रही है। अगर आप कंपनी के बिजनेस को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको कंपनी के द्वारा किए जाने वाले कार्य व उत्पाद में हो रहे परिवर्तन समझ नहीं आएंगे। इसकी वजह से आप व्यापार के वर्तमान व भविष्य के हालात का अनुमान लगाने में मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये स्टॉक पिक करने के रास्ते में सबसे पहला स्टेप है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बिजनेस को समझने से मतलब है कंपनी को समझना, जैसे कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कैसे बिजनेस करती है, किसका बिजनेस करती है, कंपनी किस सेक्टर में बिजनेस करती है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बेचकर पैसा कमाती है, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी के प्रॉफिट में कितना योगदान करती है। ये सब जानने के बाद ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्यूचर ऑफ बिजनेस। कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद हमें कंपनी के बिजनेस के फ्यूचर के बारे में भी अच्छे से सोचना चाहिए। हमें अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या कंपनी जो बिजनेस कर रही है, जिस सेक्टर में बिजनेस कर रही है, क्या ये बिजनेस 10-20 साल बाद भी चलन में रहेगा या नहीं। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं हमारे शरीर को पानी पीने की कितनी आवश्यकता होती है और बिना पानी के हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो अब आप खुद से पूछिए कि क्या 10-20 साल बाद आप पानी पीना छोड़ देंगे। मुझे पता है आपका जवाब ना में ही होगा। हम पानी आज भी पीते हैं और कल भी पीते ही रहेंगे। पानी के बिना जीवन जीना संभव ही नहीं। अब अगर हम पीने के पानी को ही बिजनेस मान ले तो आप सोचिए कौन कौन सी कंपनी पीने का पानी बेचती है। और अब ये सोचिए क्या पीने का पानी बेचने वाली कंपनी 10-20 साल बाद भी चलन में रहेगी या नहीं। मुझे पता है आपका जवाब हाँ में ही होगा। बस इसी तरह हमें अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी का फ्यूचर पता करना है। फंडामेंटल एनालिसिस। बिजनेस और बिजनेस के फ्यूचर को समझने के बाद अब बारी है फंडामेंटल एनालिसिस को समझने की। यहां फंडामेंटल एनालिसिस को समझने से मतलब है कि कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को समझना, जैसे कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज है या नहीं, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने पास कंपनी के कितने शेयर रखे हुए हैं, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं। ऐसे तरह तरह के बातें हमें कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही पता चलते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ पाना भी एक आर्ट है। इसलिए अगर आपको इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सही मूल्य। किसी भी कंपनी के शेयर का सही मूल्य पता करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए ना तो कोई फॉर्मूला है ना ही कोई सटीक तरीका। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर का सही मूल्य जानने के लिए हमें अपने कॉमन सेंस, कंपनी के बिजनेस का फ्यूचर और कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके कंपनी के शेयर प्राइस का सही मूल्य पता करना होगा। जैसे कि हम सही मूल्य पता करने के कार्य में हम पीई रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी जिसका बिजनेस करती है क्या उसमें आगे कोई ग्रोथ की संभावना है या नहीं, अगर है तो कितनी है, कंपनी एवरेज हर साल कितना रिटर्न देती है, कंपनी का प्रॉफिट हर साल कितने % से बढ़ रहा है। यदि हम इस तरह की बातों पर सही से ध्यान दें तो किसी भी कंपनी के शेयर का सही मूल्य पता करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आज के वीडियो में डिस्कस किए गए सारे पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करें कि आपको इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।